नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम 11 इंच डीप गला का 38 इंच सीना में कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। तो इसका नाप हम पहले देख लेते हैं। लंबाई इसका लेंगे 14 इंच का, सीना इसका 38 इंच का है, कमर 32 इंच का, शोल्डर 6.25 इंच का लेंगे। और उसके बाद फिर इसको हम बाद में गले के हिसाब से कम करेंगे ना। सामने की गला 6.5 इंच है, पीछे की गला 11 इंच का है, बाही की लंबाई 5 इंच और बाही की मोहरी है 13 इंच का, और कटोरी इसका 6.25 इंच का लेंगे। तो इस प्रकार हम इसको शुरू करते हैं। पहले हम पीछे भाग की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई है 14 इंच का, तो 1 इंच बढ़ा के 15 इंच में निशान लगाएंगे और एक निशान 15 इंच में और लगा लेंगे ताकि दोनों निशान बराबर लाइन खींचे। अब ये दोनों निशान को इस प्रकार से हम बराबर मिला लेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर शोल्डर का नाप 6.25 इंच में अभी लगा रहे हैं। उसके बाद फिर इसको हम कम करेंगे ना कुछ। सीना है 38 इंच का, तो 38 का 1/4 9.5 में पहले निशान लगाते हैं। और उसके बाद फिर कमर है 32 इंच का, तो 32 का 1/4 8 इंच में निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम 2.5 इंच का मार्जिन लेंगे। यहाँ पर 1 इंच हमारा पीछे का टक्स रहता है ना। अब उसके बाद हमारा 11 इंच का गला है पीछे दी, तो उसमें हम सीना की जो 1/4 रहता है उसमें आधा इंच और कम करेंगे ना। तो ये हो जाएगा हमारा 9.5 से 9 इंच में आएगा इस तरह से। अब उसके बाद फिर हम यहाँ पर सिलाई के लिए मार्जिन रेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमारा सीना हो गया 9 इंच मतलब 36 इंच का। तो 36 के हिसाब से यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे 5.5 इंच का। तो इस प्रकार हम 5.5 में निशान लगाएंगे ना यहाँ पर। अब उसके बाद फिर हम शोल्डर की चौड़ाई लेंगे। तो शोल्डर की चौड़ाई 2.5 इंच का लेंगे। तो उसके बाद फिर 1.25 इंच सिलाई के लिए मिलाएंगे, तो हो जाएगा 3.25 इंच। तो 3.25 हम इस तरफ से इस तरफ नापेंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पर आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो आर्म होल का निशान लगाने के लिए बाही की मोहरी का इस्तेमाल करते हैं। तो बाही की मोहरी है 13 इंच का, तो 13 का आधा हो जाएगा 6.5, और 6.5 में आधा इंच और मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 7 इंच। तो 7 इंच हम ये शोल्डर के निशान से इस तरफ सीना के निशान तक लगाएंगे नाप इस तरह से। अब यहाँ से हमारा आर्म होल बनेगा। अब इसको हम लाइन खींच के अब उसके बाद फिर यहाँ पर शोल्डर है 5.5 इंच का, यहाँ पर आधा इंच बढ़ा के 6 इंच में निशान लगाएंगे और ये दोनों निशान को मिला लेंगे इस प्रकार से। अब इस नोक से हम 1 इंच की नाप लेंगे और यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई निकालेंगे ना इस प्रकार से। ये हमारा पीछे का आर्म होल है और ये दोनों निशान को मिला लेंगे इस प्रकार से। और यहाँ हम शोल्डर में सामने की तरफ डाउन कर लेंगे इस प्रकार से। अब उसके बाद हम सामने पल्ला कटिंग करेंगे। तो सामने पल्ला कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम नीचे में 1.25 इंच का मार्जिन ले लेंगे इस प्रकार से। और उसके बाद फिर जो पीछे पल्ला कटिंग किए हैं उसको जो मार्जिन लिए हैं उसके ऊपर इस प्रकार रखेंगे। अब यहाँ से हम इसको इस प्रकार से मार्जिन लगा लेंगे। ये आर्म होल का निशान लगाएंगे और ऊपर हम शोल्डर में भी निशान लगा लेते हैं इस प्रकार से, और इधर साइड में भी निशान लगा लेंगे।
आप चाहो तो दोनों के एक साथ भी कटिंग कर सकते हैं। इसको हम अलग निकाल लेते हैं पर अब उसके बाद हम सबसे पहले आर्म होल का निशान लगाएंगे। ये हमारा पीछे का आर्म होल होता है। अब इस निशान से 1.25 इंच अंदर लेंगे और यहाँ अब इस निशान को हम ऊपर शोल्डर में मिला लेंगे इस प्रकार से। और इस निशान से 1 इंच लेंगे, यहाँ से हम आर्म होल निकालेंगे जो कि हमारा सामने का आर्म होल बनेगा ना। सामने की गला 6.5 इंच है तो हम ऊपर से 6.25 में निशान लगाएंगे इस प्रकार से। यहाँ हम फैलाव ले लेंगे 2.5 इंच का इस प्रकार से। यहाँ पर हम गोल गला का निशान लगा लेते हैं। अब उसके बाद हम बेल्ट की चौड़ाई लेंगे, तो जो नीचे मार्जिन छोड़े हैं ना उसके ऊपर से हम बेल्ट की चौड़ाई लेंगे। तो बेल्ट यहाँ पर हम 2.5 इंच का ले रहे हैं, तो इस प्रकार 2.5 इंच में निशान लगाएंगे और 2.5 इंच इधर भी निशान लगाएंगे ना। अब ये दोनों निशान को हम इस तरह से बराबर मिला लेंगे। अब उसके बाद फिर हम कटोरी का नाप लेंगे, तो कटोरी हम यहाँ पर 6.25 इंच का लेंगे, तो 6.25 में निशान लगाएंगे और एक निशान 6.25 में और लगा लेंगे और ये दोनों निशान को मिला लेंगे इस प्रकार से। अब इस निशान से 1.25 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से इस तरह हम तिरछा लाइन खींच के मिलाएंगे और यहाँ से हम गोलाई निकालेंगे इस प्रकार से। बेल्ट की नोक निकालने के लिए कटोरी का आधा लेंगे, कटोरी 6.25 है तो उसका आधा 3 इंच में 1 सूत कम में निशान लगाएंगे। यहाँ पर 1.25 इंच ऊपर लेके बेल्ट का नोक निकालेंगे। इस तरह से हम इसको भी मिला लेंगे। ये हमारा निशान पूरा हुआ। अब हम इसको कटिंग करते हैं। ये हमारा क्रॉस पट्टी और बेल्ट कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद फिर हम यहाँ पर टक का निशान लगाने के लिए कमर 32 इंच है तो 32 का 1/4 8 इंच और 8 इंच का आधा 4 इंच में निशान लगाएंगे। तो इस प्रकार 4 इंच में निशान लगाएंगे और उसके बाद फिर 1 इंच का टक का निशान लगाएंगे ना। और ऊपर हम टक की लंबाई लेंगे 5 इंच में कम से कम। आप चाहे तो 5.5 भी ले सकते हैं। इधर हम 4.5 में निशान लगाएंगे। ये हमारा टक बनेगा पीछे का। अब ये दोनों निशान को मिला लेंगे इस प्रकार से। अब उसके बाद गला का निशान लगाते हैं। तो हमारा तो गला है हमारा 11 इंच का, तो 11 इंच है तो ऊपर हम 11.25 में निशान लगाएंगे इस प्रकार से। इधर हम फैलाव ले लेंगे 3 इंच का, क्योंकि डीप गला में ब्रॉड रहेगा। अब ये दोनों निशान को इस प्रकार से मिलाएंगे और यहाँ पर इधर मिला लेंगे। यहाँ पर हम गोल गला ले लेते हैं। आप चाहो तो गला का शेप चेंज कर सकते हैं। इसको हम कटिंग करते हैं ना। ये हमारा पीछे पल्ला भी कंप्लीट हुआ। तो बाही कटिंग करने के लिए नीचे हम आधा इंच की मार्जिन छोड़ेंगे इस प्रकार से। ये मार्जिन हम अस्तर वाले ब्लाउज के लिए हैं।
बाही की लंबाई 5 इंच है, तो यहाँ पर हम 5.5 में निशान लगाएंगे और ऊपर से यहाँ पर 3.5 में निशान लगाएंगे। अब इस निशान को लंबा कर लेंगे इस प्रकार से, और यहाँ भी हम लाइन खींच के इसको बढ़ा लेंगे ना। बाही की मोहरी है 13 इंच का, तो 13 का आधा हम यहाँ पर 6.5 में निशान लगाएंगे और यहाँ पर 1 इंच बढ़ा के 7.5 में निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम 2.5 इंच में निशान लगाएंगे जो कि बाही की गोलाई के लिए रहेगा। ये दोनों निशान को मिलाएंगे, इस निशान से आधा इंच में निशान लगाएंगे, ये दोनों निशान को फिर मिलाएंगे। यहाँ पर हम गोलाई निकालेंगे इस तरह से। ये हमारा बाही कंप्लीट हुआ। अब कटोरी काटने के लिए इस नोक और इस नोक को इस प्रकार से बराबर मिला लेंगे और बीच से फोल्ड कर लेंगे ना इस प्रकार। अब नीचे से 1.5 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे, ये हमारा बस्ट पॉइंट का निशान बनेगा। यहाँ पर हम कट काट लेंगे इस प्रकार। अब अलग से पेपर लेंगे और इसको हम बीच में रखेंगे इस प्रकार से, ताकि हमको चारों तरफ से पेपर एक्स्ट्रा मिल जाए ना। अब निशान लगाएंगे, तो निशान हम यहाँ से इस प्रकार से लगाएंगे। यहाँ गले का निशान लगा लेंगे, इधर हम यहाँ तक का निशान लगाएंगे। उसके बाद हम बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे और एक निशान यहाँ पर लगा लेंगे। अब इसको अलग कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं। ये दोनों निशान को इस प्रकार नीचे की तरफ बढ़ा लेंगे, इसको हम इस तरफ बढ़ाएंगे और इस निशान को इधर बढ़ा लेंगे। अब सीना 38 इंच का है, तो 38 को 12 से भाग देंगे तो 3.25 के आसपास आएगा। तो यहाँ हम बस्ट पॉइंट से नीचे की तरफ 3.25 में निशान लगाएंगे। 3.25 को आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 इंच एक सूत, और 1.5 इंच एक सूत में फिर 1/4 इंच कम करेंगे तो हो जाएगा 1.25 इंच एक सूत। तो 1.25 इंच एक सूत हम यहाँ से इधर नीचे बढ़ाएंगे और 1.25 इंच एक सूत इधर बढ़ा लेंगे। अब इस निशान को मिलाएंगे और इस तरफ भी इस निशान को मिला के रखेंगे। सामने हम सिलाई के लिए मार्जिन लेंगे, जितना चौड़ा भी आप सिलाई चलाएंगे। ये दोनों निशान को मिलाएंगे इस प्रकार से। ऊपर हम आधा इंच का निशान लगाएंगे। अब इसको इस प्रकार से मिलाते हुए यहाँ पर मिला लेंगे। ये हमारा निशान पूरा हुआ, इसको हम कटिंग करेंगे। अब ये दोनों नोक को मिला के इस प्रकार से बीच से फोल्ड करेंगे। अब कटोरी का आधा लेंगे, 6.25 कटोरी है तो 3 इंच में एक सूत कम आएगा, और उसमें 1/4 इंच और बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 3 इंच एक सूत। तो यहाँ से हमारा सिलाई बनेगा। यहाँ पर हम कट काट लेंगे जो कि सिलाई के लिए रहेगा, और एक कट हम यहाँ पर बस्ट पॉइंट का कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमारा कटोरी आएगा।
तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारा पीछे पल्ला है, ये क्रॉस पट्टी है, ये उसका बेल, ये कटोरी हो जाएगा और ये बाही। इसमें पेपर कटिंग करने के बाद आपको कहीं भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना पड़ेगा। इस तरह से हमारा पीछे 11 इंच गला और 38 इंच सीना में कटोरी ब्लाउज की कटिंग पूरा हुआ। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा कर रखें ताकि आने वाला सभी वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।